जो आज का वीडियो है इसमें हम लोग प्रश्नावली 3.1 को हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए, समय ज़्यादा हम लोग नहीं नष्ट करेंगे। तो आपका जो पहला सवाल है यही है। ठीक है, इसमें आपको इस आव्यूह को देख करके बताना है आव्यूह की कोटि, अवयवों की संख्या और जो आपके अवयव हैं A13, A21, A33 और A24 इसका आपको मान बताना है। ठीक है, तो हम लोग पिछले वाले वीडियो में इस लेसन के बारे में पूरा अच्छे से पढ़ चुके हैं। ठीक है, जो लोग इस न देखे हों वो वीडियो, वो लोग इस आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, ऊपर दिया गया है आई बटन पर। ठीक है, चलिए तो इसको लगाए हम लोग। आव्यूह की कोटि आपको बताना है। पहले सवाल में आपको आव्यूह की कोटि बताना है। तो आप लोग जानते हैं आव्यूह की कोटि क्या होती है। सबसे पहले हम लोग गिनते हैं पंक्तियों की संख्या और फिर गुणे लिखते हैं स्तंभों की संख्या। ठीक है, तो इसमें आप लोग देख रहे हैं पंक्तियों की संख्या कितनी है, 3 है। ठीक है, तो ये 3 हो जाएगा और गुणे आपका स्तंभों की संख्या 4 है, तो आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो आपका पहला सवाल है आव्यूह की कोटि वो कितनी हो जाएगी, 3 गुणे 4। ठीक है, ये आपकी हो गई आव्यूह की कोटि। जो आपका दूसरा सवाल है इसमें है अवयवों की संख्या। तो ये भी हम लोग पढ़े थे। अवयवों की संख्या जो होती है वो आपका जो आपकी आव्यूह की कोटि होती है उसका गुणा कर दीजिए, आपकी निकल जाएगी क्या, अवयवों की संख्या। तो आपका हो गया अवयवों की संख्या 12, 3 चौके 12। ठीक है, ये आपकी हो गई अवयवों की संख्या। जो आपका इसमें तीसरा सवाल दिया गया है, इसमें पूछा है अवयव 1A3 का मान, A13 का मान। ठीक है, आपको बताया गया था पिछले वाले वीडियो में कि जो इस्तेमाल होता है इससे हम लोग दर्शाते हैं अवयव को। ठीक है, और यहाँ पर जो लिखा गया है जो अंक वो हमको बताता है कि वो अवयव की स्थिति इसमें कहाँ पर है। तो देखिए 1-3 लिखा गया है, यानी पहला वाला आपका पंक्ति होता है और दूसरा वाला जो मान होता है वो स्तंभ का होता है। तो इसमें आपका जो हमको लेना है अवयव उसका पंक्ति पहला होगा और स्तंभ तीसरा होगा। तो चलिए पहले पंक्ति में आप देखेंगे तो ये आपका पहला पंक्ति है और तीसरा स्तंभ ये है, तो आपका कौन सा हो गया, यानी जो 19 है यही इसका मान हो गया। ठीक है, फिर आपसे पूछा है A21 का मान। इस बार हमको जो देखना है आपका पंक्ति दूसरा देखना है और स्तंभ पहला। तो दूसरा पंक्ति आपका ये हो गया और पहला स्तंभ ये हो गया, तो आपको ये मिला, यानी आपका 35 हो गया। ठीक है, फिर आपका पूछा है A33 का मान, यानी कि आपका जो अवयव होगा वो तीसरे पंक्ति में और तीसरे स्तंभ में होगा। तो तीसरा पंक्ति आपका ये है और तीसरा स्तंभ ये है, तो आपको मिल गया -5। फिर आपका पूछा है A24 का मान। आपका जो अवयव होगा ये दूसरा पंक्ति होगा और चौथे स्तंभ में होगा। तो आपका दूसरा पंक्ति ये है और चौथा स्तंभ ये है, तो आपको ये मिल गया 12। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। जो आपका अगला सवाल है इसमें पूछा गया है कि यदि अवयवों की संख्या, किसी आव्यूह में अवयवों की संख्या 24 है तो उसकी जो संभव कोटियां होगी वो कितनी होगी। ठीक है, और फिर आगे पूछा है कि यदि अवयवों की संख्या 13 हो तब आपके कोटियों की संख्या कितनी होगी। तो चलिए देखिए हम लोग कोटियों की संभव संख्या। सबसे पहले आप लोग एक चीज ध्यान दीजिए कि जो हमारी अवयवों की संख्या आती है वो आपकी आती है कोटियों का गुणा करने से। ठीक है, यानी कि आपका पंक्तियों की संख्या गुणे स्तंभों की संख्या बराबर आपकी क्या होती है, अवयवों की संख्या। यानी कि आपका जो अवयवों की संख्या है ये आपका
m गुणे n बराबर 24 होना चाहिए। ठीक है, तो 24 के जितने खंड हो सकते हैं m और n के रूप में उतनी क्या होगी इसकी संभव कोटियां होगी। तो चलिए सबसे पहले देखिए आप लोग 1 गुणे 24 कर सकते हैं हम लोग, या फिर 24 गुणे 1, और फिर आपका 2 गुणे 12, 12 गुणे 2, 3 गुणे 8, 8 गुणे 3, 4 गुणे 6 और 6 गुणे 4। ठीक है, ये इतनी क्या है इस अवयवों की संख्या की संभव कोटियां हैं। आव्यूह के इतने संभव इस क्रम के आव्यूह आपके बन सकते हैं। इन सब का क्या होगी अवयव संख्या आपकी 24 ही आएगी। ठीक है, फिर पूछे हैं कि यदि आपके अवयवों की संख्या 13 हो, अवयवों की संख्या 13 हो, तब संभव कोटियां क्या हो सकती हैं। ठीक है, तो फिर वही हम लोग करेंगे, m गुणे n बराबर कितना चाहिए आपका 13, तो आपका m का मान 1 हो सकता है और n का मान 13 हो सकता है, या फिर m का मान 13 और गुणे n का मान 1 हो सकता है। तो इसकी केवल 2 ही संभव कोटियां हैं। ठीक है, जबकि इसमें आपकी संभव कोटियां 8 हैं। ठीक है, जो आपका नेक्स्ट सवाल है इसमें भी पूछा है कि अवयवों की संख्या यदि आपकी 18 हो तो कोटियों की संख्या कितनी हो सकती है। ठीक है, कोटियों की संभव संख्या कितनी हो सकती है। यदि इसमें 5 अवयव हों तब उसकी संख्या कितनी हो सकती है। तो चलिए आपको पता ही है कि जो कोटियों की संख्या है या कोटि है m गुणे n बराबर कितना होना चाहिए आपका 18 होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसी हम लोग दो संख्याएं खोजेंगे बार बार कि उनका गुणा करने में कितना है 18 ही आए एक साथ। तो चलिए आपका हो जाएगा 1 गुणे 18, 18 गुणे 1, 2 गुणे 9, 9 गुणे 2, 3 गुणे 6, 6 गुणे 3। ठीक है, इतनी क्या है ये संभव कोटियां हैं जिसका अवयवों की संख्या 18 होगी। ठीक है, इसे करने के लिए सबसे पहले आप सोच सकते हैं 1 से लेकर आप लोग प्रारंभ करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद 2 लेंगे, अगर 2 नहीं है तो 3 लेंगे, 4 लेंगे, ऐसे लेते चलेंगे और इसका उल्टा भी करते चलेंगे। जैसे यहाँ पर 1 गुणे 18 है तो 18 गुणे 1 भी होगा। आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि ये दोनों एक ही कोटि नहीं है, ये दोनों कोटियां क्या हैं अलग अलग हैं। और फिर पूछा है कि यदि अवयवों की संख्या 5 हो, अवयवों की संख्या 5 हो तब जो आपकी संभव कोटियां होंगी वो क्या होंगी। तो अवयवों की संख्या आपकी 5 हो गई। अब कोटियों की जो संख्या है, आव्यूह की कोटियों की जो संभव संख्या है वो आपका होगा m गुणे n बराबर 5। ठीक है, अब चलिए खोजिए। तो पहला हो सकता है 1 गुणे 5 और फिर दूसरा इसका उल्टा 5 गुणे 1, बस इतना ही हो सकता है। तो इसकी संभव कोटियां 2 हैं, 1 गुणे 5 और 5 गुणे 1। नेक्स्ट सवाल है, इसमें आपको बताना है कि आपको बनाना है 2/2 यानी 2 गुणे 2 क्रम का एक आव्यूह बनाना है जिसके जो अवयव होंगे वो निम्न दिए गए सवाल के हिसाब से होंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग बनाते हैं जो आपका आव्यूह है। आव्यूह आपका होगा, मान लीजिए कि आपका ये सब पद हैं। ठीक है, स्मॉल a, तो इसका जो क्रम होगा वो होगा 1 1, ये आपका 1 2, ये आपका 2 1 और ये 2 2। ठीक है, क्योंकि आपको बनाना है आव्यूह, उसका जो क्रम दिया है वो 2 गुणे 2 दिए हैं। ठीक है, ये 1 1 का मतलब पहला पंक्ति में है और पहला स्तंभ में है। ठीक है, आप लोग जानते हैं कि हम लोग आव्यूह को दर्शाते हैं कैपिटल लेटर से और अवयव को दर्शाते हैं स्मॉल लेटर से। ठीक है, स्मॉल a से, और यहाँ पर होता है आपका i जी। i मीन्स आपकी i जो है पंक्ति की संख्या है
अवयव के पंक्ति संख्या है, और जो आपका जे है वो अवयव के कोटि की संख्या, सॉरी आपके स्तंभ की संख्या है। ठीक है, तो आपको जो पहला सवाल इसमें दिया है ये, तो पहला सवाल आपका है कि आपका जो होना चाहिए ए आई जे का मान, ये आपका होना चाहिए आई प्लस जे का होल स्क्वायर अपान 2। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जब हम लोग यहाँ पे रखेंगे यानी A11 का मान निकालेंगे, A11 का मान निकालेंगे तो आपका I का मान क्या है 1 है और J का मान भी 1 है। ठीक है, तो आपका जो A11 का मान होगा वो आपका हो जाएगा इस फार्मूले से 1 + 1 अपान 2, ये आपका होल स्क्वायर है। तो कितना हो जाएगा ये 2 का स्क्वायर यानी 4 और बटे 2, तो आपका हो जाएगा 2। ठीक है, ये आपका पहले वाला का मान आया है। फिर ऐसे निकालेंगे हम लोग A12 का मान, तो आपका हो जाएगा I का मान हो गया 1 और प्लस J का मान हो गया 2। आपका पहला वाला मान I होता है और दूसरा वाला मान J का होता है, का होल स्क्वायर बटे 2। आपका ये हो जाएगा 3 और 3 त्रिका 9 बटे 2। ठीक है, फिर आपका A21 का मान, ये आपका हो जाएगा 2 + 1 का होल स्क्वायर बटे 2, यानी आपका ये भी आ जाएगा 9 बटे 2। फिर आपका A22 का मान ये निकालेंगे आप लोग, तो I का मान 2 प्लस J का मान भी 2 का होल स्क्वायर अपान 2, तो ये आपका हो जाएगा 4 और 4 सबके 16 बटे 2 बराबर आपका 8। ठीक है, ये आपका हो गया चारों पद के मान, यानी चारों जो आपके अवयव हैं उसके मान हो गए। तो आपका जो आव्यूह होगा वो आव्यूह क्या हो जाएगा, A11 का मान आपका है 2, फिर A12 का मान 9 बटे 2 और आपका A21 का मान 9 बटे 2 और आपका जो है A22 का मान वो आपका है 8। ठीक है, तो ये आपका मिल गया पहला अवयव। ठीक है, जिसके अवयव इस जो आपको दिया गया सवाल इसको संतुष्ट करते हैं। ठीक है, फिर आपका जो दूसरा है, तो दूसरे सवाल के लिए आपका है इसमें आई जे बराबर आई अपान जे। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम लोग सीधे बनाएंगे, जो आपका आव्यूह है सीधे रखते जाएंगे। तो आपका जो A11 का मान होगा वो क्या होगा आई अपान जे यानी 1/1 यानी 1। ठीक है, फिर आपका जो A12 का मान होगा आई अपान जे से क्या हो जाएगा 1/2। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 2/1 यानी केवल 2 और वहां पर A22 का मान तो आपका क्या हो जाएगा आई अपान जे यानी 2/2 यानी 1। ठीक है, ये आपका क्या हो गया दूसरे वाले सवाल का आंसर हो गया। फिर आपका इसमें तीसरा सवाल पूछा गया है, जिसमें आपको दिए हैं ए आई जे बराबर आपको दिए हैं I + 2J का होल स्क्वायर अपान 2। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग बनाएंगे आव्यूह। आपका आव्यूह का जो रूप है ये आपका ऐसे ही रहेगा। ठीक है, तो आपका जो यहाँ पे पहला पद होगा A11 उसका मान निकालेंगे हम लोग यहाँ से, तो कितना हो जाएगा आपका ये 1 प्लस 2 गुणे 1 यानी 3 का स्क्वायर 9 अपान 2। ठीक है, जो हम लोग यहाँ पे रखेंगे इसका मान क्या होगा A12 होगा, तो यहाँ पे रखेंगे तो आपका हो जाएगा यहाँ पर 1 प्लस 2 गुणे 2 यानी 2 दूनी 4 1 5 5 का होल स्क्वायर, तो आपका हो जाएगा 25/2। ठीक है, जो आपका यहाँ पर मान होगा वो क्या होगा A21। ठीक है, तो आपका मान I का मान 2 प्लस 2 गुणे J का मान 1, तो 2 1 का 2 प्लस 2 यानी 4 का स्क्वायर
16, 16/2 यानी 8, ठीक है। और जो आपका ये वाला मान है A22, तो यहाँ पर आपका I का मान 2 और J का मान भी 2, तो 2 दूनी 4, 4 2 6, 6 का स्क्वायर 36 और बटे 2 यानी 18, ठीक है। तो ये आपका हो गया तीसरे वाले का आंसर, ठीक है। जो आपका अगला सवाल है, इसमें आपको आप भी एक बनाना है जिसका क्रम क्या हो 3 गुणे 4 का, ठीक है। इसका मतलब है कि आपके आव्यूह में जो होगा पंक्तियों की संख्या 3 होगी और स्तंभों की संख्या 4 होगी। तो सबसे पहले हम लोग बना लें। मान लीजिए कि आपका जो आव्यूह है, आव्यूह ए है, इसमें आपको कितना रखना है 3 गुणे 4, यानी आपकी 3 पंक्तियां होंगी और 4 स्तंभ होंगे, ठीक है। तो आप लोग बना लीजिए, ये आपके 4 स्तंभ हो गए और पंक्तियां 3 रखनी है, ठीक है। ये आपके क्या है, ये सब आपके पद है यानी अवयव है, ठीक है। ये आपका हो गया 3 गुणे 4। जो आपका ये है इसका क्रम क्या होगा इस अवयव का, इसका होगा 1 1, इसका पहला आपका पंक्ति है, दूसरा स्तंभ है, तो 1 2, इसका 1 3, ये 1 4। अब देखिए ये आपका दूसरा पंक्ति है, तो 2 हो गया और पहला स्तंभ है, ये आपका 2 2, ये 2 3 और ये 2 4। ये आपका तीसरा पंक्ति है, तो 3 1 3 2 3 3 और 3 4, ठीक है। अब आपका पहले सवाल के अनुसार जो ये पद है, यानी कि IJ का मतलब है कि जिस पद को हम निकालेंगे, जिस अवयव को निकालेंगे, उसके लिए आपका I और J का मान यही हमको रखना पड़ेगा, ठीक है। आपका है इसका मान 1/2, ये आपका माड है, ये जो आपका चिन्ह है ये माड है, और इसका मतलब होता है कि इसके अंदर से जो भी अंक निकल के आएगा वो पॉजिटिव होगा, प्लस में होगा, ठीक है, चाहे अंदर निगेटिव चाहे पॉजिटिव है। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे इसमें A11 का मान, ठीक है। तो A11 के लिए आपका क्या होगा, I और J का मान 1 1 होगा, तो इसमें रखेंगे हम लोग, ठीक है। तो आपका हो जाएगा ये हाफ -3 गुणे I का मान यहाँ पर 1 है, प्लस J का मान भी 1 है। अब आपका ये हो जाएगा -3 और +1, यानी आपका घट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 1/2 -2 ये, ठीक है। चूंकि आपका ये लगा है माड, तो बाहर जो भी निकल के आएगा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और आपका 2 2 तब कट जाएगा, ये आपका माना गया 1, ठीक है। ऐसे निकालना है हम लोगों को इस वाले का मान। तो ये आपका है A12, तो इस नियम से आपका हो जाएगा -3 गुणे I का मान कितना है 1 है, और प्लस J का मान 2 है, तो यहाँ सीधे निकालेंगे हम लोग। अब ये -3 1 का 3, -3 + 2 यानी -1, बाहर आएगा तो आपका प्लस हो जाएगा, यानी 1/2 सीधे हो जाएगा। अब निकालेंगे हम लोग A13 का मान, तो आपका हो जाएगा ये हाफ -3 गुणे I का मान 1 प्लस J का मान 3, ये -3 और +3 0 हो जाएगा, 0 का गुणा होगा तो 0 हो गया। A14, तो आपका ये हो जाएगा हाफ -3 गुणे I का मान 1 ही है, प्लस J का मान आपका हो गया 4, ठीक है। तो ये आपका -3 हो जाएगा +4 यानी 1 हो जाएगा, और आपका ये गुणा होगा तो 1/2 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही निकालेंगे हम लोग सबका मान, ठीक है, बारी बारी से। तो चलिए निकालें। अब सीधे निकालेंगे हम लोग A21, तो देखिए आप लोग इसमें रखेंगे, तो यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 1 होगा, क्योंकि I का मान 2 है इसके लिए और J का मान 1 है, तो आपका हो जाएगा -6
प्लस 1 यानी -5 बाहर आएगा तो आपका प्लस हो जाएगा, तो आपका हो गया ये 5/2। ठीक है, इसका मान निकालेंगे 822 का मान, तो आपका हो जाएगा यहाँ से -6 और +2 यानी कि -4 बाहर आएगा तो आपका हो जाएगा 4 और ये 2 से कट जाएगा तो बचेगा केवल आपका 2। ठीक है, फिर निकालेंगे हम लोग 823 का मान, इसमें रखेंगे तो आपका हो जाएगा -6 और +3 तो आ जाएगा आपका -3 और बाहर आएगा तो आपका हो जाएगा केवल 3/2। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर से जो भी आएगा बाहर वो प्लस हो जाएगा। और फिर आपका आएगा अगला तो A24, ये आपका रखेंगे इसमें तो 3 दूनी के 6 -6 + 4 यानी आपका आ गया -2 और बाहर आएगा तो 2 से 2 कट जाएगा और हो जाएगा आपका 1। फिर निकालेंगे हम लोग इस वाले का मान, तो A31 का मान यहाँ पे रखेंगे तो 9 हो जाएगा -9 और आपका J का मान है 1 तो +1 यानी -8 बाहर आएगा तो कट जाएगा आपका 2 से और बचेगा 4। ठीक है, ऐसे ही निकालेंगे A32 का मान, तो आपका हो जाएगा यहाँ पर 9 और 9 में से 2 गया क्योंकि J का मान 2 तो 2 गया -7 बाहर आएगा तो आपका 7/2। ठीक है, फिर आपका हो जाएगा ये A33 का मान। अब यहाँ से आपका हो जाएगा 3 और 3 रखेंगे तो -9 + 3 यानी कि -6 बाहर आएगा तो आपका कट जाएगा 2 से और हो जाएगा 3 और फिर आपका ये है A34, ये रखेंगे आप लोग यहाँ पे 3 और यहाँ J की जगह 4 तो कितना हो जाएगा आपका 9 में से -9 में से 4 गया तो -5 बाहर आ जाएगा आपका प्लस तो हो जाएगा 5/2। ठीक है, ये सब जो पद हैं इनका मान निकल गया आपका, तो क्या हो जाएगा अब आपको आप में रख देना है, जो जहां पर है उसका मान उतना रख दीजिए। तो इसका मान है आपका 8, फिर आपका है इस वाले का मान आपका आया है यहाँ 1/2, ये है 0 और 1/2 तो 0 हो गया और ये हो गया आपका 1/2। फिर आपका इस वाले में ये है 5/2, फिर 2 है 3/2 1। अब तीसरे आपके पंक्ति में ये है 4 7/2 3 और 5/2। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, ये आपका आप भी हो गया जिसका क्रम कितना है 3 × 4 है। ठीक है, और आपका जो ये मान आया है इस वाले सवाल के हिसाब से आया है। ठीक है, तो आपका ये हो गया। और आपका है ऐसे ही दूसरा सवाल है, दूसरा में जो आपका अवयव का मान होगा वो होगा 2i - j। तो यहां पर हम सीधे निकाल रहे हैं। ठीक है, a बराबर आपका सीधे हो जाएगा यहाँ पे 1 का मान, देखिए यहाँ पर रखेंगे हम लोग 1 और यहाँ पर 1 तो कितना हो जाएगा 2 - 1 यानी 1। फिर इसका रखेंगे तो यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2 तो आपका 2 1 का 2 -2 यानी 0। यहाँ पर आपका है 1 3, यहाँ पर रखेंगे 1 तो 2 1 का 2 -3 यानी -1 हो जाएगा। और फिर यहाँ पर है आपका 1 4 तो यहाँ पर रखेंगे 1 और यहाँ पे 4 तो आपका 2 1 का 2 में से 4 गया -2। ठीक है, अब यहाँ पे रखेंगे जो आप लोग निकालेंगे मान वो उसी के स्थान पे रखेंगे। तो यहाँ पर आपका देखिए 2 और 1 है तो 2 दूनी की 4 -1 यानी 3। फिर वो रखेंगे 2 और 2 तो 4 में से 2 गया 2, फिर 2 3 रखेंगे तो 4 में से 3 गया 1। फिर आप लोग 2 और 4 रखेंगे तो 2 दूनी की 4 और -4 यानी 0।
फिर इसका निकालेंगे मान 3 1, तो यहाँ पर 3 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 6 माइनस 1 यानी 5। फिर इसका रखिए तो 3 दूनी के 6 माइनस 2 यानी 4, ये रखेंगे तो 6 माइनस 3 यानी 3, और फिर इसे रखेंगे तो 6 माइनस 4 यानी 2। ठीक है, आपका ये हो गया दूसरे सवाल का हल। ठीक है, आप लोग इसे लंबा से करिएगा, पहले निकालिएगा सबका मान अलग अलग, फिर इसमें रखिएगा। अब देखिए जो छठवां सवाल है इसमें आपका 3 सवाल है। ठीक है, हम लोग तीनों को बारी बारी से हल करेंगे। आपको निकालना है इसमें एक्स वाई जेड का मान। ठीक है ना, तो चलिए सबसे पहले देखें हम लोग इसका क्रम क्या है। तो इसमें 2 पंक्तियां हैं और 2 स्तंभ हैं। ठीक है, तो इसका जो क्रम है ये 2 गुणे 2 का है और इसका भी 2 गुणे 2 का है। ठीक है, यदि किसी भी आव्यूह में जो आपका क्रम है अगर वो बराबर है और संगत जो आपके अवयव हैं वो भी बराबर हैं तो क्या होते हैं, आव्यूह बराबर होते हैं। ठीक है, तो आपका जो 4 होगा वो y के बराबर होगा, जो x होगा वो 1 के और जो z होगा वो 3 के, यानी कि सीधे आपका मिल गया x बराबर 5, x बराबर 1, क्योंकि ये आपका इसका ये वाला अवयव है तो यहाँ पर इस वाले अवयव को बराबर होगा। और y का मान आपका हो जाएगा, तुलना करेंगे हम लोग तो 4, और जो आपका z है z का मान हो जाएगा 3। ठीक है, तो ये आपका हो गया हल। दूसरा जो आपका सवाल है इसमें देखिए ये भी आपका ये एक अवयव है, ये दूसरा है, ये तीसरा और ये चौथा है। तो आपका ये भी है 2 गुणे 2 क्रम का, क्योंकि 2 पंक्ति और 2 स्तंभ। ठीक है, ये भी आपका 2 गुणे 2 का है, ये आपके बराबर हैं। तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से x प्लस वाई बराबर आपका हो गया 6 और 5 प्लस z बराबर आपका हो गया 5 और एक्स वाई बराबर हो गया 8। एक्स वाई बराबर आपका हो गया 8। ठीक है, ये कैसे हो रहा है, कुल तुलना करने पर, क्योंकि ये बराबर आव्यूह है तो इनके संगत अवयव क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, अब यहाँ से सबसे पहले आपका z बराबर हो जाएगा 5 माइनस 5 यानी 0। ठीक है, और यहाँ से देखिए आपका जो x का मान होगा ये हो जाएगा आपका 6 माइनस वाई। ठीक है, यही मान इसमें आप रख दीजिए तो आपका हो जाएगा x का जो मान है वो हो जाएगा आपका 6 माइनस वाई और इंटू वाई बराबर 8, गुणा कर देंगे हम लोग तो 6y माइनस वाई स्क्वायर बराबर 8। इन सबको भेजिए उस साइड तो आपका हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस हो जाएगा ये 6y और प्लस 8 बराबर 0। ये आपका बन गया द्विघात समीकरण। ठीक है, तो इसे हम लोग हल करेंगे, ऐसी 2 संख्या खोजेंगे, गुणा करें तो 8 आए और जोड़े तो आपका कितना है 6 आए। ठीक है, माइनस 6 आए तो आपका हो जाएगा वो संख्या क्या, वो आपका संख्या हो जाएगा 4 और 2। ठीक है, तो माइनस 4y माइनस 2y और प्लस 8 बराबर 0। आपका हो जाएगा यहाँ से y कॉमन तो यहाँ वाई स्क्वायर y कॉमन हो गया तो y माइनस 4 बचा, यहाँ से आपका माइनस 2 कॉमन है तो इसमें भी y माइनस 4 बच जाएगा। अब आपका हो जाएगा एक ब्रैकेट में y माइनस 4 और दूसरे में y माइनस 2। यहाँ से हम लोग हल करेंगे तो आपका आ जाएगा कितना, y बराबर 1 आ जाएगा 4 और 1 आ जाएगा 2। ठीक है, जब यही मान इसमें रखेंगे हम लोग समीकरण 1 में तो आपका जब y का मान हम लोग 4 रखेंगे तो x का मान आपका 2 आ जाएगा और जब 2 रखेंगे तो x का मान 4 आ जाएगा। ठीक है, और z बराबर आपका 0 पहले से ही आ चुका है। तो ये आपका हो गया एक्स वाई जेड का मान। ठीक है, अब आपका जो तीसरा समीकरण है इसे हम लोग हल करेंगे।
अब देखिए इसमें केवल एक ही स्तंभ है और 3 आपकी पंक्तियां हैं, तो इसका क्रम क्या होगा 3 गुणे 1, क्योंकि पहले पंक्ति लिखा जाता है फिर स्तंभ। ठीक है, इसमें आपको लग रहा होगा कि 3 अवयव हैं, लेकिन आप लोग ध्यान दीजिए कि ये कितने अवयव हैं, केवल 1 है, क्योंकि प्लस के रूप में लिखे गए हैं। और इसका भी क्रम कितना है 3 पंक्ति और 1 स्तंभ, यानी 3 गुणे 1। तो आपका यहाँ से क्या हो जाएगा, तुलना करेंगे हम लोग तो बराबर आपका हो जाएगा कितना x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9, ये आपका समीकरण 1 हो गया। यहाँ से आपका x प्लस जेड बराबर हो गया आपका 5, समीकरण 2, और यहाँ से y प्लस जेड बराबर आपका हो गया 7, ये समीकरण 3। ठीक है, तो सबसे पहले आपको दिया गया है y प्लस जेड का मान 7, यहाँ पर आप लोग रख दीजिए, यानी कि समीकरण 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, x आपका रहेगा और प्लस y प्लस जेड का मान कितना है, इतने के स्थान पर 7 रख दें हम लोग, तो बराबर आपका हो गया 9, या x बराबर कितना आ गया आपका 9 माइनस 7 यानी 2। ठीक है, x का मान आपका कितना हो गया 2 हो गया। ठीक है, अब ऐसे ही आप लोग यहाँ पर फिर 1 से लीजिए, समीकरण 1 से फिर लीजिए, तो आपका क्या हो जाएगा, समीकरण आपका है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9 है। x प्लस वाई यहाँ लिख लीजिए, यहाँ पर लिख के बता रहे हैं आप लोगों को, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना है आपका है 9। अब देखिए समीकरण आप लोग दोष देखेंगे तो x प्लस जेड का मान कितना है 5 है, यानी x और जेड की जगह पे हम कितना रख दें 5 रख दें, और प्लस y बराबर आपका कितना आ गया 9 है, y बराबर आपका कितना हो जाएगा 9 माइनस 5 यानी कि 4। ठीक है, आपका कितना हो गया 4 हो गया। अब आपका y का मान आ गया है, x का आ गया है, तो z का निकाल लेंगे हम लोग, इसमें रख दीजिए समीकरण 2 में ही, तो आपका x का मान कितना है, समीकरण 2 आपका है x प्लस जेड बराबर 5, x का मान है 2 प्लस जेड बराबर 5, तो आपका जेड बराबर कितना हो जाएगा, ये जाएगा इधर घटेगा, तो आपका हो जाएगा 5 माइनस 2 यानी 3। ठीक है, x का मान 2, y का 4 और z का 3 आ गया। तो इस तरह से आपका ये तीनों समीकरण क्या हो गया, हल हो गया। ठीक है, अब देखिए आप लोग, आपका नेक्स्ट सवाल है 7वां, इसमें भी आपको a b c d का निकालना है मान। तो सबसे पहले हम लोग तुलना करेंगे इसका, क्यों, क्योंकि ये क्या है बराबर है, तो आपका हो जाएगा a माइनस बी बराबर यहाँ से -1, ये आपका समीकरण 1 हो गया। फिर आपका हो जाएगा 2a माइनस बी बराबर 0, ये आपका समीकरण 2 हो गया। यहाँ से आपका 2a प्लस सी बराबर हो जाएगा आपका 5, और 3c प्लस डी बराबर हो गया आपका 13, ये समीकरण 3 और ये 4। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे। कक्षा 10 में आप लोग पढ़ चुके हैं विलोपन विधि, उसी से हम लोग हल करेंगे। तो दोनों को हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे, घटाने पर। ठीक है, इसे घटाएंगे तो आपका ये चिन्ह बदल जाएगा, ये आपका हो जाएगा कितना, ये आपका हो गया -a, b से b कट गया, यहाँ पर आपका हो जाएगा -1, या a बराबर 1। ठीक ना, माइनस माइनस आपका कट गया। अब इसी a का मान समीकरण आप 1 में रख दीजिए, तो आपका निकल जाएगा क्या, a माइनस बी बराबर आपका है -1, a का मान 1 माइनस बी बराबर -1, या माइनस बी बराबर ये आपका जाएगा उस साइड, तो -1 माइनस बी बराबर आपका आ गया -2, माइनस माइनस कैंसिल, और आपका हो जाएगा कितना, b बराबर 2 आ गया। ठीक है, a का मान 1 और b का मान
2 आ गया। अब आप लोग लीजिए समीकरण 3, ठीक है। तो समीकरण 3 से आप लोग लेंगे तो कितना आपका हो जाएगा 2a + c बराबर आपका 5, 2 गुणे a का मान रख दीजिए यहाँ पर, कितना है आपका मान 1 + c बराबर आपका 5, तो ये 2 हो गया। c बराबर कितना जाएगा आपका 5 माइनस ये जाएगा 2 हो जाएगा, यानी कि आपका जो c का मान है वो निकल गया कितना 3, ठीक है। तो आपका a b और c का मान आ गया। अब इसके बाद समीकरण 4 को लेंगे हम लोग, तो लीजिए आप लोग समीकरण 4 से है आपका ये 3c + d बराबर 13, 3 गुणे c का मान 3 + d बराबर 13, ये आपका 9 हो जाएगा, प्लस d बराबर 13, या d बराबर आपका कितना आ जाएगा 13 माइनस 9, यानी आपका आ गया 4, ठीक है। ये आपका a b c d का क्या है मान है, a का मान 1, b का मान 2, c का मान 3 और d का मान 4, ठीक है। तो आपका ये आंसर हो गया। अगला सवाल है, ये है आपका बहुविकल्पीय, ठीक है। इसमें आपको बताना है कि यदि कोई आव्यूह है a जो कि इस क्रम का है m गुणे n क्रम का, तो यह एक वर्ग आव्यूह होगा। यह एक वर्ग आव्यूह कब होगा, यदि आपका m लेस देन रहे n के, या m ग्रेटर देन रहे n के, या m इक्वल n रहे, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए हम लोग वर्ग आव्यूह का परिभाषा जानते हैं कि ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर हो, उसे हम कहते हैं क्या वर्ग आव्यूह, ठीक है। तो उस नियम से आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर होनी चाहिए। तो आपका विकल्प कौन सा सही है, सी, ठीक ना, क्योंकि इसमें आपका क्या है m बराबर n है, पंक्तियों की संख्या बराबर आपका है स्तंभों की संख्या, ठीक है। जो आपका अगला सवाल है 9वां, इसमें आपको बताना है कि x y के किस मान के लिए ये दोनों आपका जो आव्यूह है वो बराबर होंगे। तो सबसे पहले इन्हें हम बराबर मान लेते हैं, ठीक है। मान के हम लोग x y का मान निकालते हैं, तो चलिए निकालें। यहाँ से आप लोग जब इसका तुलना करेंगे दोनों आव्यूह का, तो आपका 3x + 7 इक्वल आपका हो जाएगा यहाँ से 0, निकालेंगे मान, तो आपका 3x इक्वल -7 हो गया इस साइड भेजने पर, या x बराबर -7/3 हो गया, ठीक है। अब आप लोग तुलना करिए y का, ये वाला पद का, तो आपका हो जाएगा y - 2 बराबर 5, या फिर y बराबर आपका कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका जाके इधर प्लस हो जाएगा, तो आपका आ गया 7, ठीक है। यहाँ से भी हम लोग तुलना करें तो आपका हो जाएगा y + 1 बराबर 8, या y बराबर 8 - 1, या y बराबर 7, ठीक है। और यहाँ से हम लोग इसका तुलना करें तो क्या हो जाएगा आपका 2 - 3x बराबर 4, यहाँ से आपका हो जाएगा -3x इक्वल 4, आपका ये जाएगा तो -2, -3x बराबर आपका हो गया 2, या x बराबर आपका हो जाएगा -2/3, ठीक है। यहाँ से आप लोग देख रहे हैं y का मान तो आपका सही आया है दोनों में, लेकिन x का जो मान है वो आपका अलग अलग आया है, ठीक है। इस अवस्था में आपका क्या होगा, इस अवस्था में आपका जो मान है ये संतुष्ट नहीं करेंगे दोनों को, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि इस से आपका निकालना x y का मान संभव नहीं है। तो आपका जो विकल्प बी है वो क्या है, सही है, ठीक है। x और y के कोई भी मान ऐसे नहीं होंगे जो इन समीकरणों को इन आव्यूहों को संतुष्ट करेंगे। तो आपका विकल्प भी सही है, x y का मान निकालना संभव नहीं है, ठीक है। आपका जो अगला सवाल है 10वां, ये आपका लास्ट सवाल है इस 3.1 का, ठीक है। 10वें सवाल में हम लोगों को बताना है कि ऐसे कितने आव्यूह बन सकते हैं 3/3 के
ठीक है। 3 गुणे 3 के ऐसे कितने अवयव बन सकते हैं जिसमें कि जो आपकी प्रविष्टियों की संख्या यानी जो उसके अवयव होंगे केवल 0 और 1 होंगे, ठीक है। यानी कि केवल 0 और 1 को लेकर के हम 3 गुणे 3 क्रम का अवयव कितना बना सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग करेंगे क्या कि चूंकि प्रविष्टियां केवल 2 हैं, 1 और 0 यानी 2 हैं, तो हम 2 लेंगे और उसमें अवयवों की जो संख्या होगी वो 3 गुणे 3 यानी 9 होगी, ठीक है। तो जो अवयवों की संख्या होगी वो 2 की पावर 9 हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि हमको 2 केवल लेना है 2 को, और उसमें जो अवयवों की संख्या होगी वो 9 होगी, तो आपकी कितनी हो जाएगी 2 की पावर 9। इसे हम लोग हल करेंगे तो आपका आ जाएगा 512, ठीक है। यानी कि ऐसे 512 अवयव बन सकते हैं जो कि 3/3 क्रम के होंगे और उसमें केवल जो अवयव होंगे वो 0 और 1 होंगे, ठीक है। तो आपका विकल्प नंबर जो है लास्ट वाला यानी डी वो क्या है, सही है। ये आपका हो गया 10वां सवाल, और इसी के साथ आपका पूरा जो लेसन है 3.1 वो आपका आज समाप्त हो गया, ठीक है। कल के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अब इसका आगे का, यानी कि 3.3 को हम लोग हल करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर हम लोग अगले क्लास में। आज के लिए